नमस्कार, हिम जन जागरूक में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बखोल गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपसे आग्रह रहेगा हमारे पेज को लाइक व फॉलो करें व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे न्यू अपडेट्स आते रहें। धन्यवाद। हिम जन जागरूक की टीम पहुंची है बखोल में जानेंगे बागवानी क्षेत्र में किस तरह से 40 वर्ष का जो बगीचा है उसको रूट स्टॉक पे कन्वर्ट किया है। तो जिस तरह से पहले हमने जिक्र किया था संजीव चौहान का, तो संजीव चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके ऑर्चर्ड पर इस समय हम हैं। तो जानेंगे संजीव चौहान से कि जो 40 वर्ष से यहाँ पर रॉयल का जो बगीचा था उसकी जगह पर रूट स्टॉक तैयार किया गया है। तो संजीव चौहान जी, सबसे पहले तो आपका हिम जन जागरूक में स्वागत है। गांगटा जी, आपका भी स्वागत है RMS ऑर्चर्ड बखोल में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें अपने जो चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। तो जहाँ तक हमारी बात है 40 साल के ऑर्चर्ड की, यहाँ पर ये जो है हमारा 40 साल का ऑर्चर्ड था। तो हमको भी लगा कि हमें जो है ना रूट स्टॉक पे ऑर्चर्ड तैयार करना, तो जगह नहीं थी। तो लेकिन हमने लोगों से सुना था कि पुराने ऑर्चर्ड पे जो है रूट स्टॉक का बगीचा लगाना बहुत मुश्किल है, तैयार करना बहुत मुश्किल है। तो फिर लेकिन हमने 2022 में जो है इस ऑर्चर्ड में विदाउट कोई भी JCB ना लगा के, मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं था वो चीज़ें, इस ऑर्चर्ड में M9 और M26 रूट स्टॉक पे हमने जो है ऑर्चर्ड तैयार किया और रिज़ल्ट हमारे सामने ये 2022 का लगा हुआ ऑर्चर्ड है। यानी कि जो इस समय हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2000 ये मार्च 2022 में ऑर्चर्ड लगा है हमारा। और ये देखिए अभी 23 में जो है आपके सामने इसमें फ्रूट आ गया है। तो M9, इसीलिए M9 का जो रूट स्टॉक है, ये वैरायटी कौन सी होगी चौहान साहब? बेसिकली ये RD11 एक नया स्ट्रेन है, CIV का RD11 रेड डिलीशियस है। ये मतलब बहुत अर्ली कलरिंग आ गई है। अभी आप जो हमारा ऑर्चर्ड है वो 6800 की हाइट पे, तो अभी इतना जल्दी कलर कहीं भी नहीं आया। लेकिन आज देख लिया, आज हमारे पास जून का जो है ये लास्ट सप्ताह चल रहा है और देखिए कलर इसमें पूरा आ चुका है। तो ये RD11 है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। तो हमने जो है इसी ऑर्चर्ड में करीब 800 प्लांट जो है ना पुराने पेड़ों के साथ जो है अपने लगाए हैं, विद ट्रेलिस जो हमने लगाए हैं M9 रूट स्टॉक पे। कारण यही था कि जो हमारा M9 का रूट स्टॉक का जो प्लांट है वो 18 महीने में फ्रूट दे रहा है, और जबकि हमारा जो रॉयल का ये जो प्लांट लगे हैं रॉयल के, इसमें जो है अभी भी फ्रूटिंग 5-5, 4-4 साल के ये जो प्लांट है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्लांट देखिए, ये सीडलिंग पे है ये। और अभी देखिए इसमें जो है फ्रूट 5 साल बाद भी नहीं आया। कितने दाने आए? 3-4। और ये आपके सामने ये है 5 साल का प्लांट, ये 5 ईयर का प्लांट है। और ये देखिए ये 18 महीने का प्लांट है। और 18 महीने में इसमें काफ़ी अच्छी कलर है और फ्रूट भी काफ़ी अच्छा बेसिकली। यानी कि चौहान साहब, मैं आपको रुकना चाहूँगा कि यानी कि जो आपका रॉयल था, जो 40 वर्ष पहले जो बगीचा लगाया गया था आपके बुजुर्गों द्वारा, और अब ये आपने इसको चेंज इस वजह से या किस वजह से चेंज? नहीं, चेंज कारण ये था कि हमें अर्ली फ्रूटिंग चाहिए। अब अर्ली फ्रूटिंग चाहिए। तो ये ज़मीन हमारे पास नहीं थी कि जहाँ पर हम नया ऑर्चर्ड लगा सके। तो हमने इसी बगीचे में, जो 40 साल का बगीचा था, पेड़ अभी भी है, कहीं कहीं से प्लांट रिमूव करके हमने वहाँ पर M9 का ऑर्चर्ड जो है वो लगा दिया। और ये हिमाचल का मेरा मानना है पहला ऑर्चर्ड है जहाँ पर 40 साल का पेड़ भी उसी ऑर्चर्ड में और M9 रूट स्टॉक भी साथ साथ जो है दोनों ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ पर हमारे को स्पेसिंग मिली वहाँ हमने जो है ये फ्रूटिंग, वहाँ हमने ये प्लांट लगाया। रीज़न वही था कि लोगों ने हमें भी बोला था कि आप जो है पुराने ऑर्चर्ड पे, जो 40 साल का ऑर्चर्ड, वहाँ पर रूट स्टॉक, तो क्या आप सीडलिंग पे ऑर्चर्ड कामयाब नहीं कर सकते? लेकिन हम आपको बता दें कि अभी ये दिखाएंगे कि हमने 18 महीने में वो सक्सेस कर लिया है। मतलब कि आप पुराने ऑर्चर्ड में जो है वो पुराने ऑर्चर्ड में भी रूट स्टॉक पे बगीचा लगा सकते हैं। हम मेहनत थोड़ी सी अलग है। अच्छा, इसकी मेहनत कुछ अलग है सीडलिंग से। हाँ जी। अच्छा, इसमें किस तरह की ज़रूरत पड़ती है? और मैं अभी स्क्रीन पे हमारे अगर देख पा रहे होंगे हमारे जो दर्शक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर मैट बिछे हैं और साथ ही साथ शीट भी बिछी है, और मेरे ख्याल से इसमें ना तो घास दिख रहा है, और इसका किस वजह से ये आपने इस तरह से? बेसिकली ये मेरा जो है गांगटा जी पहला ट्रायल है इस बार मेरा जो ऑर्चर्ड है वो वीट फ्री है। मतलब कि ये 2023 है मेरा, इस ऑर्चर्ड में अभी तक किसी भी तरह का घास नहीं आया है। उसके पीछे मेरी ये अपनी थ्योरी है कि
मैंने पहले मल्च मैट डाले हैं और ये फिर मल्च शीट डाली है। बेसिकली है क्या, ये पुराना ऑर्चर्ड यानी कि जो ब्लैक कलर की आपको ये मल्च मैट बोलते हैं, ये मल्च मैट है। और ये जो है मल्च शीट है जो सिल्वर कलर में ये 25 से 30 माइक्रोन की मल्च शीट है। सबसे ज़्यादा फायदा मुझे ये हो रहा है कि जब मैं पुराने ऑर्चर्ड को रिवाइव कर रहा था तो मुझे अपने ऑर्चर्ड के बेड ऊपर उठाने पड़े। उसका रीज़न यही था कि जो मेरी जो नीचे की लैंड थी वो इन्फेक्टेड थी, मिट्टी जो। तो उसको किस तरह से उस इन्फेक्शन को, क्योंकि इन्फेक्शन जो हमेशा मिट्टी में जो है नीचे को जाता है बजाय ऊपर के आने के। तो ये आप देख सकते हैं 40 ईयर्स का प्लांट है। ये M9 का रूट स्टॉक है। आपने भी पहली बार देखा होगा कि बड़े पेड़ के नीचे M9 का रूट स्टॉक ग्रोथ चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएं कि जो ये बड़ा पौधा है उसके नीचे से किस तरह बीचों बीच M9 का प्लांट लगा है। बड़े पौधे के नीचे सेब को ग्रो करना, सेब के पौधे को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल कार्य है। रीजन तो संजीव चौहान ने ये करके दिखाया। ये करके बेड क्यों रेज किया हमने? इन्फेक्शन था, क्योंकि हमारे पास जमीन को तो हम खोद नहीं पाए मशीनों के द्वारा, तो हमने मैनुअली इसकी जो बेड रेज कर दिए, 2 से 2.5 फुट ऊपर रेज कर दिए। उससे क्या हुआ कि जो मिट्टी नहीं आ गई और जो इन्फेक्शन था वो नीचे रह गया। तो जो चौहान साहब इसमें की सक्सेस रेट कितना है आपका इसमें? जो देखिए मैं बताता हूँ, मैंने 800 प्लांट लगाया था और मेरे 2 प्लांट ही जो है ना वो मरे हैं इसमें। अच्छा, 2 प्लांट ही मरे हैं। उसके पीछे मैनेजमेंट वही था कि हमने ना पूरी तैयारी करी थी पहले कि हम इस ऑर्चर्ड को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। पहले हमने ट्रेलिस खड़ा किया ऑर्चर्ड में। पहले हमने ये देखिए जो ये खंबे लगे हैं, ये ट्रेलिस खड़ा किया पहले हमने। उसके बाद प्लांटेशन की। लोग क्या करते हैं पहले प्लांट लगाते ट्रेलिस में। और जब आप M9 की फार्मिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑर्चर्ड में ट्रेलिस लगाएंगे। हमने पहले ट्रेलिस लगाया, उसके बाद हमने लेआउट किया प्लांट का। तो इसलिए हमारा जो ऑर्चर्ड है ना वो व्यवस्थित हो गया, मतलब कि सही हो गया। नहीं तो बाद में दिक्कत आती है आपको जब ये। और दूसरा ये कि जो हमारा मोटिव यही था कि हमारी जो ज़मीन थी इसका सारा जो न्यूट्रिशन था वो तो खत्म था, तो उसको कैसे बचाया जा सके। क्योंकि जो हमारे देखने को आ रहा है कि जो पुरानी लैंड थी वो यानी कि उसका न्यूट्रिशन सारा खत्म, उस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमने क्या किया हमने ना इसको ऑर्गेनिक में डाला। पहले हम जो पंजाब से जो है वो लाते थे एयर, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी बोली में, वो हम लाते थे और उसको हम ना खेतों में डाला हमने 3 साल लगातार। 3 साल लगातार बिछा के बिल्चों के साथ, मतलब कि किसी प्लांट के पास नहीं डाल के अपने पूरे खेत में उसमें डाला। आपने काफी मेहनत इसको उठाने के लिए नहीं, मुझे पता था कि मुझे M9 का ऑर्चर्ड लगाना है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे तैयारी तो करनी थी। क्योंकि अब जो जमीन थी वो एग्जॉस्ट थी, उसमें उतना न्यूट्रिशन था नहीं था कि जो M9 के ऑर्चर्ड को उठा पाए वो। तो हमने वो एड ला के ऑर्चर्ड में डाली और लगातार डालने के बाद जब उसका लेवल सही हो गया, हमारे को लगा सही, तो हमने उसके बाद प्लांटेशन की। और जो हमारा जो आपने पूछा है कि मल्च शीट्स क्यों डाली, तो हमारी मल्च शीट्स डालने का रीज़न एक है, और मैंने आज भी बोलता हूँ कि हिमाचल में पहला और ट्रायल बेस्ड ऑर्चर्ड है कि हमने 100% अपना ऑर्चर्ड जो है मल्च शीट के नीचे डाल दिया। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, चौहान साहब ने बिल्कुल ही, यानी कि जो इनका बगीचा, इसमें कोई भी घास आपको नहीं दिख रहा। आई नहीं साल। और इसका क्या बेनिफिट है चौहान? देखो मैं आपको अब मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें क्या बेनिफिट हुआ। पहली बात तो आप मेरे लीफ का साइज देख रहे हैं, इन्फेक्शन 0 हो गया मेरे, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन लैंड में था वो सब का सब शीट के नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया। दूसरा, सघन बागवानी पे हम जा रहे थे और ये लाजमी था कि इसमें लीफ फॉल लगता, क्योंकि इसमें पुराना सेब भी है, पुराना ऑर्चर्ड भी और नया भी है। तो वो दूसरी बात ये कि जो हम न्यूट्रिशन डाल रहे हैं ऑर्गेनिक जो भी इसमें डालते हैं, वो जब घास हिलने गया तो वो न्यूट्रिशन कहाँ रहता है, वो आपके ऑर्चर्ड पे ही रहता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से मेरे ऑर्चर्ड में जो है ना ग्रोथ और M9 का जो रूट स्टॉक है उसको मैं सर्वाइव करने में सफल हो पाया। वो सबसे बड़ा सहयोग मेरा मल्च शीट और ऑर्गेनिक, मतलब क्योंकि बेसिकली हम ना केमिकली जो किसी लैंड को रिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है गोबर, ये जो ऑर्गेनिक होता है मनेयोर होता है, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमने लगातार डाला जी। मेरे ख्याल से चौहान साहब आपने मेरे ख्याल से काफ़ी खर्चा कर दिया। मल्च शीट और जो आपका ये मैट, इस पे कितना खर्चा आ जाता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सबसे बड़ी बात दांगटा जी एक चीज़ है, इससे लागत तो मेरी बढ़ी, लेकिन जो मेरी प्लांट का सर्वाइवल है और मेरी जो फ्रूट की क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है साइज़ मेरा। और इस टाइम 6800 की हाइट पे है, तो आप ये देखिए ये सेब 6800 की हाइट पे हम अभी, और साइज देख लीजिए, जबकि छोटा साइज है। रीज़न वही है, इसकी जो हीट जो है वो जनरेट हो रही है, क्योंकि वीट है नहीं है। बिल्कुल। और जितना भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट को लग रहा है। चौहान साहब मैं रुकना चाहूँगा, क्योंकि इस साल जो समस्या देखी गई है बागवानों की
कि बगीचे में साइज सेब का नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे से फ्रूट रह पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसका सारा जो असर है ये क्लाइमेट का, जो मौसम में बदलाव हुआ उसकी वजह से भी है। मगर आपके ऑर्चर्ड में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा साइज दिख रहा है। हाँ। बिल्कुल। और इसके पीछे आपकी मेहनत भी है, और साथ ही साथ इसमें किस किस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं। देखिए आपको एक एक चीज़ बताता हूँ जी। ये मैट लगाया है, ये 100 GCM का होता है, और ये 25 माइक्रोन की शीट है, ठीक है। ये क्या करती है, ये पानी को डालती है। अब क्या होता है, देखिए इसके पीछे मैकेनिज्म है। यहाँ से जो पानी आता है, ये पानी सीधा आता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और यहाँ इसके थ्रू ये अंदर चला जाता है। तो मतलब इसका मैकेनिज्म है इसके पीछे ना, कि जो शीट्स का जो पानी है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे ऑर्चर्ड में जा रहा है। इसके लिए ये चीज इसके नीचे से पानी गुजरता है। तो क्या होता है, ये वाला एरिया ड्राई रहता है, और जहां मेरे को पानी की जरूरत है ना, रूट स्टॉक के पास, उसको जो है पानी मिल जाता है। और जबकि हमने इस बार जो है पानी की सिंचाई भी ज़्यादा नहीं करी है, क्योंकि पानी जो है हमारे को इन शीटों में जो स्टोर पानी था, वो हमारे इन रूट स्टॉक कि जो प्लांट को ना वो मिलता रहा। और उसका जो हमारे को फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिला शीट और उस पानी का साइज़ में, क्योंकि औरों से बेस्ट साइज़ है। क्योंकि इस टाइम तो बहुत छोटा, जो मतलब यहाँ देखिए कि अगर देखेंगे आप, सेब का साइज़ बहुत छोटा है, और वो क्वालिटी हमारे को उसकी वजह से मिली है, मल शीट की वजह से। तो ये हमने करीब करीब जो इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च किया मल शीटों में। और ये हमारा पहली बार हमने भी ट्रायल करा इसका, लेकिन हमारा जो ट्रायल है वो सफल रहा। इस बार हमारे को उसका बेनिफिट बहुत मिला। हमारा प्लांट की जो ग्रोथ हैबिट है वो बहुत हैवी हो गई है जी। तो चौहान साहब, यहाँ भी देख रहा हूँ काफ़ी लंबे लंबे सेब है, और इसके पीछे क्या कारण, और साइज भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब मैं वही चीज़ दिखा रहा था कि अब लोग बोलते हैं रूट स्टॉक में साइज आता है। ये देखिए सीडलिंग है, सीडलिंग पे ग्राफ्ट किया हुआ है, साइज देख लो आप, सीडलिंग पे ग्राफ्ट किया है। क्या है कि जो इन शीट्स ने, ये देखिए सारा का सारा, ये देखिए इस साइज ये लंबोतरे सारे सेब है। ये लंबोतरे देखो, आपका 1-2 सेब लंबा हो सकता है, लेकिन आपके सारे सेब जो है लंबे। बेसिकली थोड़ा सा ना, जब आप स्प्रे करते हैं किसी चीज़ की ना, तो थोड़ा सा अगर आप मैकेनिज्म लगाएंगे ना, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके एप्पल में भी आ जाती है। चौहान साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपका जो स्प्रे शेड्यूल रहता है उसके भी आधार पर ये क्वालिटी मिल पाती है, या कुछ एक मेहनत जो सॉइल एप्लीकेशन, या किस आधार पर, या नेचुरल? नहीं, ये सॉइल एप्लीकेशन भी रहती है, ठीक है। हम इसमें ना बेसिकली सॉइल एप्लीकेशन हमने जो करना था, हम क्या है कि केमिकल को कम कर दिया हमने। और ऐसा नहीं कि हम केमिकल को छोड़ दिया, केमिकल को हमने कम कर दिया, लेकिन हमने ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से हमारा को जो है ना, लैंड ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है हमारी। और इस साल जो हमारे को साइज़ और पत्तों में जो बेनिफिट मिला, उसके पीछे हमारा रीज़न है ये जो मल शीट्स हमने जो है पूरे ऑर्चर्ड में जो हमने इसको कवर किया ना, उसकी वजह से हमने मार्च में डालना शुरू कर दी, इन्फेक्शन आया ही नहीं हमारे ऑर्चर्ड में। चौहान साहब, जो हमारे दर्शक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मान लिया जाए किसी का पुराना बगीचा है, वो भी आपकी तरह कन्वर्ट करना चाहे, तो किस किस तरह की उनको पहले से प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी? मैं आपको एक चीज़, देखिए समय आधुनिक बागवानी का इस टाइम, हम इस बात, भले ही हमारी जो लागत जो है बागवानी में बहुत बढ़ रही है, इस समय जो है ना, जो कंडीशन है हमारे को मार्केट से लेके सेब तैयार करने से लेके जो हमारी कंडीशन बेचने तक है ना, तो हमारे कोई मुनाफे का सौदा घट रहा है। हमारा मुनाफा हर साल सेब का मुनाफा जो है वो घट रहा है, हमारा लागत बढ़ रही है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे में सर्वाइव करना मार्केट से लेके बहुत। लेकिन अगर फार्मर जो है जो पुराने ऑर्चर्ड में नया ऑर्चर्ड लगाना चाहता है ना, तो उसको बेस्ट यही है कि रूट स्टॉक पे जाए, और M9 की एक ही कमी है कि इसके लिए पानी की जरूरत है, बाकी कोई इशू नहीं है इसके लिए। यानी कि जिन बागवानों के पास पानी पर्याप्त रूप से है, वो M9 पे जाए, क्योंकि जिन बागवानों के पास पानी नहीं है वो किस पे जाए? वो देखो उनके लिए 111 रूट स्टॉक है, वो जा सकते हैं। अब जिनेवा सीरीज आ रही है, ठीक है, 106 आया रूट स्टॉक। तो बहुत सारे रूट स्टॉक है जो जिनके पास पानी है, वो M9 में जाए, T337 पे जाए, इस पे जाए, इन रूट स्टॉक पे जाए। और जिनके पास पानी नहीं है वो 111 उनके पास है, 106 उनके पास है, मतलब 116 एक नया रूट स्टॉक आया, 116 वो उनके आया, और बाकी जिनेवा की बहुत सारी सीरीज आई है, वो लगा सकते हैं। तो ये मतलब ये चीज़ें। और हाँ, और जो एक चीज़ होता है कि लोगों को बोला जाता है कि पुराने ऑर्चर्ड में जो M9 नहीं चलता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये आपके सामने कि M9 चलता है कि नहीं है। साथ ही साथ चौहान साहब, अभी तो आपने जानकारी दे दी रूट स्टॉक की, अब जो हमारा सीडलिंग है और रूट स्टॉक है, इसमें क्या अंतर है? क्वालिटी में फ़र्क है या ग्रोथ में फ़र्क है? किस तरह का अंतर है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस रूट स्टॉक और सीडलिंग में क्या है कि सीडलिंग पहली बात तो फ्रूट लेट देता है,
पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर आप जब रूट स्टॉक पे जाते हैं, पहले मैं बोलूँगा कि फ्रूटिंग जल्दी होती है, मतलब कि सीडलिंग में अगर 5 साल में फ्रूटिंग होती है तो रूट स्टॉक में 3 साल में फ्रूट आना शुरू होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात होता है कि जो न्यूट्रिशन अपटेकिंग स्पीड है ना, वो रूट स्टॉक में ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें शैलो रूट्स होती हैं, ठीक है जी, और सीडलिंग में होती है डीप रूट्स। तो जो भी आप कुछ भी जो भी डालेंगे उसमें टाइम लगता है उसका प्रोसेस ऊपर प्लांट में जाने में, तो वो दिक्कत तो रहती है। तो बेस्ट क्या है कि आज के समय में वर्ल्ड वाइड तो सारे रूट स्टॉक पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा को भी है कि सीडलिंग पे जो है 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और जहाँ तक हमारे रोज जी बोलते, रोज जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है कोटगढ़ के, तो उन्होंने नहीं बोला कि जिसके सीड में ही वायरस आ गया हो ना, तो उस पे फार्मिंग करना मुनाफे का अब नहीं है, सौदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है लोगों को रूट स्टॉक पे ही फार्मिंग करनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी, साइज की क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि रूट स्टॉक पे साइज आ रहा है, साइज इसलिए आता है कि उसमें शैलो रूट्स होती हैं और जो भी न्यूट्रिशन आप डालते हो ना वो जल्दी से अपटेक कर लेता है, इसलिए उसका जो रिजल्ट है ना आपके फ्रूट पे वो जल्दी दिखता है, जबकि सीडलिंग में वो नहीं दिख पाता है। तो और दूसरा आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है लेबर की, लेबर नहीं है। तो एक सीडलिंग का देख लो 40 साल का प्लांट है और 4 बंदे इसको ग्राफ्ट प्रोनिंग करने के लिए चाहिए, और ये रूट स्टॉक का प्लांट है तो मैं इसको जब चाहे कभी चलते चलते भी इसको मैं प्रूनिंग करके निकल सकता हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ, लेकिन रूट स्टॉक M9 पे वही फार्मर जाए जिनके पास पानी है, अगर पानी नहीं है तो M9 पे जो है बागवानी जो है वो कामयाब नहीं है, बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। मतलब पानी बहुत ज़रूरी है M9 रूट स्टॉक के लिए, वो चाहिए इसको। बाकी 111, 116 और 106 ये तो है, ये इस पे तो आप फार्मर कोई भी फार्म नहीं कर सकते। 109 और 111 में क्या डिफरेंसेस है? नहीं 109 नहीं, M9 M9 का जो पौधा है वो देख लीजिए छोटा होता है, शैलो रूट्स होती है, ट्रेलिस चाहिए होता है। पहले क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि पहले ट्रेलिस खड़ा करना पड़ता है, जिस पे कि 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है एक बीघे में। ट्रेलिस एक से 2 ट्रेलिस बागवानों, ये संजीव चौहान ने देखी पूरा इसमें पहले स्टील का स्ट्रक्चर तैयार किया, पहले ट्रेलिस किया फिर प्लांटेशन की। तो पहले ट्रेलिस का खर्चा है करीब जो मेरा 2 बीघे में खर्चा है 5-6 लाख रुपए खर्चा है ट्रेलिस का। तो उसके बाद तो ट्रेलिस बेसिकली M9 में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो खर्चा है तार और ट्रेलिस का वो बहुत ज्यादा है, जो कि 111 और 116 में वो नहीं है, वो सेल्फ स्टैंडिंग प्लांट है। तो उसको अब मैं बोलूंगा फार्मर चाहे तो 116 जो रूट स्टॉक आया नया उस पे वो जो है बेहतर फार्मिंग कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो रूट स्टॉक पे ही ज़्यादा बेस्ट आती है, क्योंकि सीडलिंग पे जो है ना साइज में या कलर में इशू आता ही आता है, रूट स्टॉक पे वो नहीं मिलता देखने को आपको कभी। जी चौहान साहब, क्या इसमें साइज़ में भी फ़र्क रहता है? हाँ, साइज़ में तो रहता है। बेसिकली इसका साइज़ बड़ा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक पे साइज़ में आपको दिखाऊंगा कि गाला का साइज़ ये देखो आप, ये देखो रूट स्टॉक पे साइज़, ये देख लीजिए, वो देखिए, ये देखो रूट स्टॉक। सीडलिंग पे दिखाऊंगा बहुत ही कमज़ोर साइज़, ये देख, ये रूट स्टॉक पे साइज़ है गाला का, देखो ना। और अगर मैं सीडलिंग पे आपको दिखाऊंगा तो सीडलिंग पे तो छोटे छोटे अभी साइज में बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, ये देखिए ये सीडलिंग पे तो छोटे सेब बहुत, वो देखिए वो बहुत ज़्यादा बहुत छोटे सेब है, वो देखो छोटे। तो ये फ़र्क है, मतलब कि जो रूट स्टॉक में अपटेकिंग आज मतलब जो भी चीज़ आप डालोगे इसके अंदर ना, केमिकल या कुछ भी, तो वो जल्दी अपटेक हो जाता है, जबकि सीडलिंग में नहीं होता है। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि सीडलिंग पे फार्मिंग करें ही ना फार्मर, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो सूटेबल है। पर अगर ऑर्चर्ड जो हमारे जो फार्मर है वो अगर नया ऑर्चर्ड लगा रहे हैं ना, तो बेस्ट है कि वो रूट स्टॉक पे जाए। वो पानी है या ट्रेलिस का खर्चा वो कर सकते तो M9 पे जाए, है ना। अगर नहीं कर सकते तो वो 116 है, 111 है, बढ़िया रूट स्टॉक उस पर कर सकते हैं वो उसका। जी, तो चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए संजीव चौहान जी जो RMS ऑर्चर्ड बखोल के ऑनर हैं, इन्होंने बेहतरीन हमें जानकारी दी है, और साथ ही साथ आपको इनकी जानकारी कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये हमारा जो ये हिम जन जागरूक का YouTube चैनल है और साथ ही साथ फेसबुक चैनल है, इसको ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम आपको बागवानी क्षेत्र में नई नई वीडियो लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जो बागवानों की समस्या कहे उसको भी हम उजागर करेंगे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और बागवानी के प्रति कोई जानकारी है, हमसे कांटेक्ट लीजिए। और साथ ही साथ हम अपना कांटेक्ट नंबर फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंकज गांगटा, मेरे साथ इस टीम में सहयोग दिया था वंश गांगटा और अंकित गांगटा ने। हिमजन जागरूक में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।